अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है गूगल एनालिटिक्स। सबसे पहले बात करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स जो है वो क्या फ़ायदा होता है, एनालिटिक्स का क्या फ़ायदा होता है और गूगल एनालिटिक्स की क्या चीज़ें आती हैं, क्यों हमें कनेक्शन करना होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो गूगल एनालिटिक्स को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझें। किसी भी चीज़ के एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि एनालिटिक्स इनसाइट्स को भी कहते हैं कि भाई कोई भी चीज़ उसके इनसाइट्स क्या है, उसके एनालिटिक्स क्या है। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट के ऊपर कितना यूज़र आया, वो यूज़र किस प्लेटफॉर्म से आया, वो यूज़र किस एरिया से आया, वो किस एज का था, वो किस कंट्री का था, वो किस सिटी का था। ये सारी डिटेल्स का जो डाटा होता है इनको हम ये कहते हैं कि वेबसाइट का ये एनालिटिक्स है। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए जो टूल गूगल का है वो गूगल एनालिटिक्स टूल है। अब गूगल एनालिटिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि फ्री एनालिटिक्स टूल दैट गिव्स इन डेप्थ लुक एट योर वेबसाइट एंड और ऐप परफॉर्मेंस। ठीक है, वेबसाइट पे या एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस और इन डेप्थ लुक के बारे में ये एनालिटिक्स देता है। अब हम गूगल एनालिटिक्स ही क्यों पढ़ रहे हैं एनालिटिक्स में, इस इंपॉर्टेंस को जानने के लिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हैं। वो है कि गूगल एनालिटिक्स इज यूज्ड बाय 55 अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ ऑल वेबसाइट। क्योंकि दुनिया में जितनी भी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स यूज होता है उसमें से 55% वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स यूज करती हैं। दैट्स अ बिग नंबर। फिर अप्रोक्सीमेटली 38 मिलियन वेबसाइट जो है वो गूगल एनालिटिक्स यूज करती हैं। इसी तरह हमने देखा कि 61% ऑफ द टॉप 10,000 वेबसाइट इन द वर्ल्ड जो कि गूगल एनालिटिक्स यूज करती हैं। इसी तरह गूगल एनालिटिक्स जो है वो 47% ऑफ टॉप 1 लाख वेबसाइट की नंबर्स से हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है कि गूगल एनालिटिक्स वर्ल्ड वाइड कितना ज्यादा यूज किया जाता है। तो दैट्स द नंबर 1 टूल फॉर एनालिटिक्स। इसलिए हम भी यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स पढ़ेंगे भी और गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करने का तरीका भी देखेंगे और हम गूगल एनालिटिक्स को ये भी देखेंगे कि कनेक्शन के बाद वो कैसे रिपोर्ट्स वहाँ पे आती हैं। तो सबसे पहले सेटअप करने का तरीका बेसिकली क्रिएट एंड नेम योर प्रॉपर्टी एंड द यूआरएल द वेबसाइट इंडस्ट्री एंड रिपोर्टिंग टाइम जोन। यहाँ पे ये चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा इसको सेटअप करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो पहला ये कि आप गूगल एनालिटिक्स में जाएं, अकाउंट बनाएं और वो कोड दे। अगर आप HTML CSS4 वेबसाइट पे बना रहे हैं तो आपको वो कोड जाके वेबसाइट पे पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वरना सेकंड ऑप्शन ये है कि आप थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करें। वर्डप्रेस पे है तो आप गूगल एनालिटिक्स का प्लगइन डाउनलोड कर लें। अब तो और इजी हो गया है कि साइटकिट बाय गूगल का प्लगइन आता है, आप वही इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको गूगल एनालिटिक्स का कनेक्शन भी उसके साथ ही मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद इस तरह सेम इन अगेन जिस तरह का रिपोर्टिंग है गूगल एनालिटिक्स का वो होता है। ये मैट्रिक्स जानना बड़ा जरूरी है, क्या क्या होता है, की चीजें होती है। तो ये है विजिटर्स। उसमें ये होता है कि GA4 बेसिकली गूगल एनालिटिक्स का वर्जन है। कह रहे हैं कि GA4 ऑटोमेटिकली ट्रैक्स की इवेंट्स लाइक पेज व्यूज, स्क्रॉल्स, आउटबाउंड क्लिक्स एंड मोर। अच्छा, इनकी डेफिनेशन आपको ऐसे भी समझ आ रही होगी। पेज व्यूज का मतलब ये है कितने लोगों ने पेज व्यूज किया, कितने ने व्यू करने के बाद स्क्रॉल भी किया। आउटबाउंड क्लिक ये है कि क्लिक करके हमारी वेबसाइट से बाहर चले गए और ये सारी डिटेल ये हमें विजिटर्स के बारे में देता है। इसी तरह एक रिपोर्ट देता है ट्रैफिक सोर्सेस की, कि भाई ट्रैफिक का सोर्स क्या था, वो ट्रैफिक आया कहाँ से, किस कंट्री से, किस सिटी से। ये सारा सोर्स जो है वो हमें ट्रैफिक का वेबसाइट में आने वाली वो रिपोर्ट देता है। फिर तीसरी तरह की रिपोर्ट देता है पेज परफॉर्मेंस रिपोर्ट। कहते हैं सी वॉच व्हाट पेजेस यूजर्स आर विजिटिंग, हाउ लॉन्ग दे स्टे, हाउ दे इंटरेक्ट एंड विच पेजेस ड्राइव द मोस्ट कन्वर्जन्स। ठीक है, कि कौन सा पेज आपका सबसे ज्यादा कन्वर्जन लेके आ रहा है। ये सारी रिपोर्ट्स गूगल एनालिटिक्स हमें देता है। बात है कन्वर्जन्स। कह रहे GA4 lets you define a conversion by specific events such as a purchase or a newsletter sign up. You can then analyze the conversion rate by looking at reports under the conversion section. ये भी आप देख सकते हैं कि भाई कन्वर्जन्स का बताता है आपको। फिर है कि एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। GA4 can track events specific to the mobile app or site। ठीक है, ये बेसिकली उसकी रिपोर्टिंग है। और अब मैं चलता हूँ लेके आपको कि गूगल एनालिटिक्स एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो उसके लिए जो है ना वो यहाँ पे बेसिकली एक है। वेबसाइट की है तो ब्राउजर के ऊपर ये
ये बेसिकली गूगल एनालिटिक्स का कनेक्ट हुआ एक एनालिटिक्स टूल है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक वेबसाइट है और उसका ये बेसिकली एक डैशबोर्ड जब आप ओपन करते हैं तो ये होम पे लेके आएगा आपको, गूगल एनालिटिक्स आ रही होती है। अब गूगल एनालिटिक्स के जो फंक्शंस हैं, जो चीज़ें हैं वो हम समझते हैं। ये मुझे दे रहा है कि एक्टिव यूजर्स, अच्छा ये यहाँ टाइम स्पैन आ रहा होता है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये आपका लास्ट 7 डेज का दिखा रहा है। से फॉर सपोज मैं लास्ट 90 डेज का करता हूँ, ये मुझे बता रहा है कि लास्ट 97 डेज में आपकी वेबसाइट पे यूजर्स आए और उनका इवेंट काउंट क्या है, 9794 है कि इवेंट क्या है, सारी चीजें बता रहा है। और अभी एक्टिव जितने होते हैं वो यहाँ दिखा रहा है 0 है। और ये एक होम पेज है, जब हम जाते हैं यहाँ पे साथ में रिपोर्ट्स में जाने के बाद ये हमें इस तरह की रिपोर्ट दे रहा होता है कि हम यहाँ से अपनी मर्जी की टेम्पलेट और प्रीव्यू के साथ रिपोर्ट भी बना सकते हैं। लेकिन मैं जाऊंगा रिपोर्ट स्नैपशॉट्स पे, ये है रियल टाइम ओवरव्यू। क्योंकि इस वेबसाइट पे भी कोई भी नहीं है तो इसे 0 दिखा रहा है, वरना ये दिखा रहा होता है रियल टाइम अभी कितने बंदे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह रियल टाइम पेजेस भी दिखाता है। और आप यहाँ रिपोर्ट स्नैपशॉट पे जाके आप पहले अपनी मर्जी का कोई रिपोर्ट भी डेवलप कर सकते हैं। अपडेट आई है तो इसमें चला गया, हम प्रीवियस पे जा रहे हैं। हाँ, हमें प्रीवियस इस तरह का डिजाइन आइडिया डिजाइन है। देखिए इसमें ये बता रहा है कि लास्ट डेज का दे रहा है। अगर मैं इसको लास्ट 90 डेज का करता हूँ, ये मुझे बताएगा कि आपकी वेबसाइट पे कितना यूजर अटैक किया। 87 यूजर्स 90 लास्ट में आए, 87 और वो सारे नए यूजर्स थे। और एवरेज टाइम उन्होंने 47 हमारी वेबसाइट पे गुजारा है। ये ग्राफ आ रहा है, ग्राफ बेसिकली के नंबर ऑफ डेज इन। अच्छा, उसके बाद एक्टिव यूजर्स बाय कंट्री देखें कि पाकिस्तान से कितने बंदों ने विजिट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स से, चाइना से, इंडिया से, किस कंट्री से विजिट से टूर आए, वो आए बंदे, वो यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है। ठीक है, और यूजर एक्टिविटी ओवर टाइम 61 डेज, 19, 7 डेज, 1 डेज, ये पूरा आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये जो है ना वो आपको कंप्लीट डिटेल देता है यहाँ से। ये देखें, अब आप ऑडियंस में जाएं, ये आपको ऑडियंस दिखाएगा। ठीक है, टोटल यूजर्स कितने थे, व्यू सेशन कौन सा पेज उन्होंने देखा है, किस डिवाइस से थे, वो मोबाइल से कितने बंदों ने आने, मोबाइल से, वेब से और डेस्कटॉप से। ठीक है, इस तरह आप अगर एक्विजिशन पे जाते हैं, ये आपको कंप्लीट रिपोर्ट दे रहा है। लोग आए थे वो डायरेक्ट आए थे, कितने बंदे डायरेक्ट थे, कितने बंदे ऑर्गेनिक थे, कितने रेफरल थे, कितने अनअसाइंड हैं, कितने जो है वो ऑर्गेनिक है, कितने सोशल हैं, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सेम इन द केस ये ट्रैफिक एक्विजिशन देख लीजिए, यूजर ने डायरेक्ट का मतलब वही होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जिसने आपका यूआरएल लिख के खुला हो, www. लिख के खुला हो, उसको डायरेक्ट कहते हैं। और या उनके पास सेव होगा तभी उन्होंने एक वर्ड लिखा और डायरेक्ट में आ गया। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब ये है कि एसईओ के जरिए, रेफरल का मतलब ये किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से क्लिक करके आए। ठीक है, अनअसाइंड भी होता है। और ऑर्गेनिक सोशल का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे ऐड नहीं, ऑर्गेनिकली कनेक्ट। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं आगे ट्रैफिक एक्विजिशन पे। तो ट्रैफिक एक्विजिशन क्या करता है, गूगल एनालिटिक्स का टूल है और उसके अंदर ये फिल्टर दिखाता है कि भाई ये जो आए ना ये, अच्छा वो समहाउ वही है लेकिन बस उसमें उसके परसेंटेजेस दिखा दिए इसने और यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब हम, अच्छा ई कॉमर्स हमारी है नहीं, वरना हमें परचेज जर्नी तक बताएगा कि कैसे क्लिक हुआ ई कॉमर्स परचेज। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक जेनरिक वेबसाइट है, ई कॉमर्स नहीं है, तो हमारे पास वो रिजल्ट अभी ना शो कराएगा। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट है तो कंप्लीट ये कस्टमर जर्नी दिखाता है, चेकआउट जर्नी, ट्रांजेक्शन, ये कंप्लीट चीज आपको देता है। अच्छा, हम अंडरस्टैंड वेब देखते हैं, डेमोग्राफिक डिटेल, भाई वो किस आया है, तो ये देखें अब ये किस कंट्री से था, किस रीजन से था, वो जो मैंने आपको दिखाया वो यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है। पेजेस एंड स्क्रीन्स पे अगर आप जाएंगे तो ये बताएगा कि भाई कौन से पेजेस पे यूजर्स आपका इंटरेस्ट ले रहा है और सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, और कौन सा पेज है जो कम देखा जा रहा है, जो पोस्ट कन्वर्जन वाले, तो सारे पेज दिखाएगा। ये देखें, तो ये होता है स्लैश वाला, इसका होम पेज नाम होता है, सबसे ज़्यादा ये देखा गया। कॉन्टैक्ट, वेब पोर्टफोलियो, ब्रांडिंग, सर्विसेज, ये सारे पेजेस देखे गए हैं।
ठीक है। हो गया। इसी तरह आपको शायद सेटिंग भी समझाता रहूं कि अगर आपको एनालिटिक्स के राइट्स को ट्रांसफर करने हैं तो वो कैसे पॉसिबल है कि आप यहाँ से सेटिंग में जाएंगे और ये एडमिन में, और लेट द सेटिंग्स, यहाँ से आप अपने अकाउंट और प्रॉपर्टी के राइट्स दे सकते हैं। अकाउंट आपका एक आईडी होता है, प्रॉपर्टी आप एक आईडी का और साथ एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का डाल सकते हैं। जब मैं यहाँ प्रॉपर्टी पे जाता हूँ तो एक प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट है, आप देख रहे हैं ये shanaftmarketing.com की वेबसाइट है जिसका हमारे पास एनालिटिक्स कनेक्ट हुआ है, और इसके अगर किसी को राइट्स भी ट्रांसफर करने हैं तो मैं यहाँ से इस तरह से खुलता है रोल्स एंड पब्लिशिंग, और मैं यहाँ से जाके प्लस का बटन दबाने के बाद ऐड यूजर्स करने के बाद उसका ईमेल एड्रेस कनेक्ट करके उसको रोल्स दे सकता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स भी हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटर है जिसके पास फुल कंट्रोल चला जाएगा, एडिटर है जिसके पास फुल कंट्रोल नहीं जाएगा लेकिन वो एडिट डेटा वेटा देख सकता है, मतलब फुल कंट्रोल का मतलब ये तो डिलीट भी कर सकता है चीजें। मार्केटर्स है तो सिर्फ की इवेंट्स और ये सारी चीजें उसका मार्केटिंग का काम है। एनालिस्ट है कोई तो उसका सिर्फ इसी तरह का काम है। व्यूअर है तो सिर्फ रिपोर्ट व्यू कर सकता है इस तरह से। तो आप रिकमेंडेबल ये है कि आप किसी को दे रहे हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर का एडिटर राइट आप उसको असाइन कर सकते हैं। तो अभी राइट नाउ असाइन कैंसिल ओके कैंसिल कर देते हैं, सेव ठीक है। ये बेसिकली कुछ फीचर्स थे, उसका नो हाउ था कि कैसे एनालिटिक्स कनेक्ट किया जाता है। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि एक वर्डप्रेस साइट पर कैसे जो है वो कनेक्शन होता है। तो अगर इसके लिए मैं दोबारा इस पे आ जाता हूँ चेंज करने पे, हाँ यहाँ पे जाके वेबसाइट का वर्डप्रेस खोलना पड़ेगा। आपको पता है अगर जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है तो उसका यूजर नेम होता है इस तरह का, वो हम देखते हैं। हम पहले वर्डप्रेस लॉगिन करते हैं और ठीक है, और इसका हमने लॉगिन किया वर्डप्रेस के आईडी पासवर्ड डाल के, तो आप यहाँ आ जाते हैं। अच्छा वर्डप्रेस के ऊपर जो इसका प्लगइन है, पहले प्लगइन इंस्टॉल करने का तरीका आप लोगों को पता है, नहीं पता तो फिर भी यहाँ प्लगइन जाते हैं प्लगइन्स में, और प्लगइन्स के में जाने के बाद आप यहाँ पे अपना ऐड प्लगइन करते हो, और ऐड प्लगइन करने के बाद आप सर्च प्लगइन करते हैं कि कौन सा प्लगइन डालना है। तो मैं जो है वो साइट किट लिख रहा हूँ। साइट किट बाय गूगल बेसिकली एक प्लगइन है, क्योंकि चले मैं आपको यहाँ गूगल लिख के दिखाता हूँ। साइट गूगल लिखते हैं तो ये आ गया साइट किट बाय गूगल। अब ये एक प्लगइन ऐसा है जिसमें आप गूगल देखें, आप लिखा हुआ भी आ रहा है गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एडसेंस एंड गूगल स्पीड। ये चारों चीजों का कनेक्शन एक से ही हो जाता है। ये हमें इंस्टॉल नाउ का बटन इसलिए नहीं दे रहा, ये पहले ही ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास होगा तो इंस्टॉल नाउ का बटन आएगा, इंस्टॉल नाउ अगर आप करेंगे तो 1 मिनट का टाइम इंस्टॉल होगा, फिर उसके बाद एक्टिवेट का बटन आप दबा देंगे। अब जो हमारे पास हो गया तो यहाँ जी साइट के नाम से आ रहा है। ये बेसिकली वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया। अब जब आप ये जी साइट पे जाते हैं तो ये आपको यहाँ पे ही गूगल एनालिटिक्स वैसे भी दिखा देगा। ठीक है, आपके ये लास्ट 90 डेज का दिखा रहा है कि ये आ रहे हैं जो इतने इंप्रेशंस हैं। इंप्रेशंस मैंने आपको बताया कितने टाइम कितने वेबसाइट, टोटल क्लिक्स क्या हैं, कितने यूनिक विजिटर्स आए, ये कंप्लीट जो है ना वो आपको दिखा रहा है। किस क्वेरी है, कितने इंप्रेशंस हैं, किस वेबसाइट पे लास्ट 28 डेज पे आए हैं, और यूजर विजिटर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब रिपोर्ट जनरेट कर रहा है आपके लिए। ठीक है, विन एडसेंस भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये साइट किट बाय गूगल है जिससे ये सारी चीजें जो है ना वो जाती है। की मैट्रिक्स, ट्रैफिक, कंटेंट, स्पीड, मोनेटाइजेशन, ये पांचों रिपोर्ट्स यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा अब ये देखें, फाइंड आउट हाउ इज द एक्सपीरियंस योर साइट। बता रहा है कि भाई लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट जो है आपका 5.1 है, 3.7 से कम होना चाहिए, तो ये पुअर है, इसको आपको ठीक करने की जरूरत है। आप हाउ टू इम्प्रूव करेंगे तो बताएगा कि आप
कर सकते हैं। ये वेब वाइटल्स, कोर वेब वाइटल्स कहलाते हैं वेबसाइट के। ये इसके करेक्ट टॉपिक है बाकायदा, इसमें हम आपको अच्छा ये यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन ये जो है वो मोबाइल के ऊपर स्लो लोड हो रहा है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे बेसिकली एक कह लेंगे एक शॉर्ट इंट्रो था गूगल एनालिटिक्स का कनेक्शन कैसे होता है वेबसाइट के ऊपर, मैंने आपको भी बता दिया और कनेक्शन हुआ हुआ दिखा भी दिया, गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट्स भी दिखा दी। अच्छा एक ये भी चीज़ दिखा देता हूँ कि अगर गूगल एनालिटिक्स जो है, हाँ वो हमें वो करना है, नया कनेक्ट करना है तो कैसे होगा। तो यहाँ पे आ जाए दोबारा होम पे, ठीक है। दोबारा कोई तो ये कनेक्ट हुआ था तो मैंने आपको दिखाया। एक तरीका तो वो था कि आप गूगल के ऊपर ही जाके वहाँ पे आप जीमेल लॉगिन करेंगे और खुद ही हो जाएगा। और एक वो जो दूसरा प्रोसेस है कोड वाला, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता चलूँ। लेट इट हाउस, यहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है आपका अकाउंट और प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ आ रहा है ऐड एन अकाउंट, आप यहाँ पे एक नया अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पे प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं। मैं एडमिन जाके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी डिटेल्स, ठीक है। यहाँ से आप क्रिएट पे करेंगे तो यहाँ पे आप क्रिएट प्रॉपर्टी का बटन आ जाएगा आपके पास और वो आप प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट भी लगाई थी। यहाँ प्रॉपर्टी का नाम, किस टाइम जोन में रिपोर्ट करना है आपको, वहाँ का टाइम जोन किस करेंसी में, अगर ई कॉमर्स है उसके बाद मुझे इसकी बिजनेस डिटेल्स डालनी पड़ेगी। अभी मैं आपको दिखाने के लिए टेस्ट कर देता हूँ यूके और जो पाउंड सेलेक्ट है इसी पे चलते हैं। बिजनेस डिटेल मैंने डाली, ठीक है। इंडस्ट्री क्या है उसकी, अभी मैंने यहाँ आपको एक्सप्लोर करा देता हूँ, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, आप इसमें कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर अभी मैंने कोई एक सेलेक्ट करके नेक्स्ट किया, अभी आप बता रहे हैं कि आपकी पर्पस क्या है, ठीक है। मैंने कहा कि यार बस मेरा यूज़र एंगेजमेंट और रिटेंशन देखने का पर्पज़ है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि आपने कनेक्ट करना किस तरह है। वेब का प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म है, iOS का है। तो आपको पता है कि एप्लीकेशन के लिए भी है और वेबसाइट के लिए भी है। अभी मैं वेब के लिए अगर करता हूँ तो यहाँ मुझसे वेबसाइट का URL मांगेगा, उसके बाद मुझे ये कनेक्शन करने के लिए देगा। अभी चले मैं इसको स्किप नाउ कर दिया मैंने, तो अब जो है ना ये आगे उससे ये चीज़ें मांगना शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरीके से जो यहाँ से कनेक्शन अगर आप जाते हैं तो यहाँ से ये सारी चीज़ें इस तरीके ओवरऑल देखें। यहाँ पे अकाउंट डुप्लीकेट टेस्ट के नाम से इसने ऐड कर दिया। जाहिर सी बात है कि इसका अभी सेटअप नहीं करेगा, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देगा कि अभी हमने इसको कम्प्लीट सेटअप नहीं किया है, ठीक हो गया। तो चलते हैं गाइस अपने इधर सेटअप के ऊपर। यहाँ पे आके हमारा ये बेसिक गूगल एनालिटिक्स का जो वीडियो थी वो ख़त्म होती है। एक बार फिर वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।